एशिया में अगर कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी वाला मुल्क है तो वो नो डाउट इंडिया है। अच्छा, आप क्रूड ऑयल ले रहे हैं उससे, रशिया से। बिल्कुल इसी तरह कुछ ममालिक ने लेने की कोशिश की बिल्कुल तो अमेरिका ने फौरी सैंक्शन लगा दी बिल्कुल। कि भाई आप नहीं ले सकते। एक कंट्री अगर इंडिया ही है जो अमेरिका को शटअप कॉल दे सकता है, वो रशिया के साथ करे, वो ईरान के साथ करे, वो चाइना के साथ करे, अमेरिका भाड़ में जाए, जो मर्जी करे। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखता है। जलवा है हमारा। तो हम अपनी झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है। वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो मैं ये देखना, ये छोटी सी बातें हैं। अब यहाँ पे जो मर्जी कह दे कि ये गद्दार है, कुछ भी है, लेकिन हमें ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, हमने तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख के पाकिस्तानी भी हैरान है। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया एक ही टाइम पे रशिया और अमेरिका दोनों के साथ डील कर सकता है, फिर भी इंडिया के सामने अमेरिका और यूरोप कुछ भी नहीं बोल सकते। और दूसरी साइड पाकिस्तान अमेरिका की परमिशन के बिना रशिया से सस्ता तेल और ईरान के साथ तो बात भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया वर्सेस रशिया में हम लोगों को नजर आ रही है ग्रेटेस्ट एवर ऑयल ट्रेड, जहां पर हमें ट्रेड आ रही है नजर $13 बिलियन पर एनम, और ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है विद द रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, जहां पर 5 लाख गैलन पर डे के हिसाब से ट्रेड की जाएगी। सवाल मेरा आपसे ये है, इतने मैसिव लेवल पर ट्रेड, क्या अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या इंडिया इतनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में आ गया? अमेरिका की तो पहले भी कोई उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। देखें, जहाँ जहाँ अमेरिका ने इंडिया के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की, वहीं शटअप कॉल डॉक्टर जयशंकर ने दे दी है। तो वाहिद एक कंट्री अगर इंडिया ही है जो अमेरिका को शटअप कॉल दे सकता है, वो रशिया के साथ करे, वो ईरान के साथ करे, वो चाइना के साथ करे, अमेरिका भाड़ में जाए, जो मर्जी करे। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखता है। और एशिया में अगर कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी वाला मुल्क है तो वो नो डाउट इंडिया है, और इसका क्रेडिट टोटल डॉक्टर जयशंकर को जाता है, उसके बाद नरेंद्र मोदी को जाता है। वो इस तरह जिस तरह काम करते हैं, अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, तो मे बी ये कोई इतना वो चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन ट्रेड वो आपको देखें चाइना के साथ भी कर रहा है। उनके मामला लद्दाख के ऊपर बेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो ट्रेड कर रहा है। आप देख लें, अरब कंट्री के साथ भी इंडिया ट्रेड कर रहा है। रशिया के साथ वो अपना उनको गहरा दोस्त समझते हैं रशिया को। तो ये अमेरिका जो मर्जी कर ले, इंडिया ने वो करना है जो उनके मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। आप मुझे ये बताइएगा कि इतनी मैसिव ट्रेड है, इंडिया हम लोगों को देख रहे हैं कि कभी भी सैंक्शंस में नहीं आया है। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर जो है वो वर्ल्ड मैप पर हमें नजर आ रहा है? रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती अमेरिका को खटक जरूर रही है, लेकिन अमेरिका कुछ कर रही है। अमेरिका क्या करेगा? यहाँ पे देखें, वो उन्होंने एक बिक्स करेंसी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, चाइना, रशिया और इंडिया तीनों कंट्री मिलकर। और रशिया नो डाउट शुरू से ही इंडिया के साथ स्टैंड करता है। पाकिस्तान के साथ भी रशिया स्टैंड करना चाहता है, पर वो नहीं स्टैंड कर पाता, कोई ना कोई हमारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो तो चाहता है कि रशिया ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के साथ मैं तिजारत करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के साथ। देखिए, मिस्टर इमरान का जब लास्ट आखिरी दौरा साबित हुआ था रशिया का, तो उसमें वो क्या कह रहे थे कि हमें 60% ऑफ पर वो ऑयल देने के लिए तैयार है। तो इसी तरह इंडिया को भी अगर अनदर कंट्रीज से मिल रहा है ज़्यादा अच्छे रेट्स के ऊपर ऑयल, तो वो ले रहे हैं। देख लें, जिंदा मिसाल हमारे पास ईरान की है।
ईरान ने उनसे जब अमेरिका से उनके ताल्लुकात ख़राब थे, अमेरिका दिन ब दिन उन पर पाबंदियाँ सेक्शन लगाई जा रहा था, लेकिन उसी दिनों के अंदर इंडिया ने उनके साथ ऑयल ट्रेड की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट एशिया, इन द वर्ल्ड पावरफुल कंट्री इंडिया, बट उससे भी ज़्यादा पावरफुल जो हैं वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर। अगर मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी के पास डॉक्टर जयशंकर जैसा काबिलियत वाला शख्स ना होता तो इतनी ज़्यादा वो फॉरेन पॉलिसी तगड़ी ना कर पाते। आया कि भूलना नहीं चाहिए आपको, ये वही डॉक्टर जयशंकर है जो आज से 13 साल पहले क्रिटिसाइज़ करते थे नरेंद्र मोदी को गुजरात के हवाले से, बट उनके क्रिटिसाइज़ करने के बावजूद उन्हीं को उन्होंने अपने सर के ऊपर ला के बिठा दिया डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने डिलीवर करके बताया और फ़ौरन मामलात को कैसे डिलीवर किया जाता है। तो ऑल वर्ल्ड के ऊपर, एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी ने फॉरेन पॉलिसी सीखनी है तो डॉक्टर जयशंकर साहब से सीखनी चाहिए। देखें, हम बुरी चीज़ें तो बहुत सारी अडॉप्ट करते हैं इंडिया से, हमें अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। नो डाउट हमारे नेबर कंट्री है, बट हमें उससे मैशत के मामला, फॉरेन पॉलिसी के मामला हमें सीखने की ज़रूरत है। आज़ादाना हम कैसे फ़ैसले कर सकते हैं? नो डाउट किसी ना किसी दिन तो हमें आज़ादाना फ़ैसले करने पड़ेंगे। आखिर वो कब करेंगे हम? कोई तो एक दिन होगा ना जब करना होगा। इंडिया देखें, इंडिया वाले ये कहते हैं कि मेरी एक दो से बात भी होती है, मैं खुद भी यूट्यूब चैनल है मेरा, तो मेरी बात हुई है लाइव में बैठे, वो कहते हैं भाई जब हम मरने वाले होते हैं ना, यानी कि आप समझते हैं कि हम लास्ट एज हम अब मरने लगे हैं, तो हम तब चाइना की, तब हम इंपोर्टेड चीज़ यूज़ करने, वरना हम अपने पाकिस्तान की अपनी इंडिया की करते हैं। आया कि हमें पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कोई भी चीज़ दिखाई जाए हम कहते हैं इसको साइड पे कर दो, लोकल, हम ब्रांड की तरफ जाते हैं। आखिर हम कब तक ब्रांड की तरफ जाएंगे? हम कब तक अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं होंगे? जैसे इंडिया अपने मुल्क के साथ लॉयल है, हमारी आवाम क्यों नहीं हो पा रही? उसका रीज़न ये है कि हमारे सियासतदानों के इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, हमारे सियासतदानों का इंटरेस्ट बाहर है, जिसकी वजह से आवाम का भी, अब देखें इस साल 13 जो पिछला 2024 गुजरा है तो लगभग 13 से 14 लाख अफराद जो हैं 1.4 या 3 मिलियन लोग बाहर गए हैं, मुल्क छोड़ चुके हैं। यानी कि हमारी जो यूथ है वो इस कदर तेज़ी से मुल्क छोड़ रही है। आया कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है यहाँ पर बूढ़े होंगे और वो भी रेंगते नज़र आएंगे। तो हमें ख्याल करना चाहिए, आज़ादाना हमें फ़ॉरेन पॉलिसी लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडिया को अमेरिका और रशिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया अब दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, इसलिए दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया को अब इग्नोर नहीं कर सकती। और इंडियन गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी है, इंडिया को जहां से फ़ायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे, चाहे अमेरिका सैंक्शन भी लगा दे। इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट रशिया से सस्ता तेल और अमेरिका से टेक्नोलॉजी की डील एक ही साथ करते हैं, फिर भी दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया के सामने कुछ नहीं बोलती। और पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान तो अमेरिका की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF की लोन पे चलती है। और आप तो जानते ही होंगे कि IMF पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का है, इसीलिए पाकिस्तान रशिया और ईरान से सस्ता तेल नहीं ले सकते, वरना IMF से लोन मिलना भी बंद हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान को एक बार IMF से लोन मिलना बंद हो गई तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।